भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश देते थे। एक बार भगवान सभा में विराजमान थे, अपने पुत्रों से कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूं। पुत्रों ने कहा, कहो क्या आदेश है। भगवान ने कहा कि व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा धन संपत्ति का मिल जाना और बड़े पद का मिल जाना। यदि ये चारों चीजें किसी के पास में है और उसके पास में विवेक नहीं है तो वो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर रह नहीं सकता है। और यदि ये चारों चीजें किसी के पास में है और उसके पास में विवेक है तो चारों चीजें ही उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो कृष्ण के पुत्रों ने कहा कि आप ये बात हमें क्यों बता रहे हो, इस बात से हमारा क्या लेना देना। भगवान ने कहा कि ये इसलिए बता रहा हूं कि तुम सुंदर रूपवान युवक हो, द्वारिका का सारा राज्य तुम्हारे पास में है, तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन तुम्हारे पास में विवेक है ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि कभी कभी मेरे पास में शिकायत आती है कि तुम लोग संतों का अपमान करते हो। बेटा, भूल चूक करके भी कभी किसी संत का अपमान मत करना। क्यों? क्योंकि संत मेरा हृदय है और मैं संतों के हृदय में वास करता हूं। वो मेरे बिना कुछ जानते नहीं और उनके बिना मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। यदि संतों का अपमान करने वाला मेरा अपना पुत्र भी है तो मैं भगवान होकर के भी उसकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता हूं। जैसे ही ये बात कृष्ण के पुत्रों ने सुनी, सभी ने अपने सिर नीचे कर लिए और एक दूसरे का मुख देख करके हंसने लगे और इशारों ही इशारों में बातें करने लगे कि देखो, पिताजी के पास में कोई काम धाम तो है नहीं, जब देखो तब संतों की ही बड़ाई करते रहते हैं कि मैं तो हूं संतन को दास, संत मेरे मुकुट की मणि है। चलो कोई बात नहीं, हम उन संतों की परीक्षा लेंगे। प्रभात क्षेत्र में सभी संत विराजमान थे। परीक्षा लेने के लिए कृष्ण की पत्नी जामवंती जी के बेटे सांभ को स्त्री के वस्त्र पहनाए, संतों के पास में लेकर के गए। कहा, बाबा, गर्भवती स्त्री है और ये चाहती है कि इसके बेटा हो, पर आप तो त्रिकालदर्शी संत हो, महाराज बताओ बेटा होगा या बेटी। ऋषियों ने कहा, रे दुष्टो, कृष्ण की पत्नी जामवंती जी के बेटे सांभ को स्त्री के वस्त्र पहना करके लाए हो और तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो कि इसके बेटा होगा या बेटी। न तो इसके बेटा होगा, न ही इसके बेटी होगी, लेकिन इसके पेट से एक मूसल जरूर प्रकट होगा जो तुम सभी यदुवंशियों का विनाश कर देगा। संतों ने श्राप दे दिया। सांभ ने स्त्री के वस्त्र उतारे, कपड़ों में से लोहे का मूसल प्रकट हुआ, सबके सब घबरा गए। अग्रसेन जी महाराज के पास में गए, बाबा गलती हो गई। तो कुछ यदुवंशी थे, उन्होंने कहा कि काम करो ना, आप इस मूसल को घस घस करके पाउडर बना करके समुद्र में फेंक दो। अरे ये बाबा लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो उस मूसल को घस घस करके पाउडर बना करके समुद्र में फेंक दिया। एक छोटी सी कील बच गई, उसको भी समुद्र में फेंक दिया। उस कील को एक मछली ने निगल लिया और जो मूसल की रजकण थी उससे समुद्र के किनारे एरेंड का नाम की घास उत्पन्न हुई, जो घास तलवार का काम करती थी। यदुवंशियों के विनाश का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है।
एक बार सभी यदुवंशी प्रभात क्षेत्र में गए और वहां पर जाकर के सबने मदिरा का पान किया। शराब का पान करते ही सबकी बुद्धि खराब हो गई और छोटी सी बात को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गए। एरेंड का नाम की घास का सहारा लिया और एक दूसरे के सिर काटने लगे। इस प्रकार जितने भी यदुवंशी थे सब लड़ झगड़ के मर गए।